गुड मॉर्निंग। सो आज हम ग्रामर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया। ओके, तो गांधी जी इंडिया में पैदा हुए थे। हमें इसका नरेशन चेंज करना है, तो क्या बन जाएगा? द टीचर सेड दैट गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया। ओके, मतलब गांधी जी इंडिया में पैदा हुए थे, तो इसमें टेंस चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, इसको सिंपली बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट ए नाउन क्लॉज। ओके, हमें बताना है कि इसमें से जो 4 सेंटेंस हैं कौन सा नाउन क्लॉज नहीं है। ओके, आई लाइक व्हाट आई सी, मैं पसंद करता हूँ जो मैं देखता हूँ। तो जब इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, तो जब इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि मैं क्या पसंद करता हूँ, तो जब क्या का रिप्लाई हमें मिलता है तब वहाँ नाउन क्लॉज होता है। ओके, तो हमारा पहला वाला क्या हुआ? पहला वाला हमारा नाउन क्लॉज हो गया। ओके, अब सेकंड देखते हैं। जस्ट अ सेकंड, चेंज करती हूँ इसका कलर। वट एवर यू विश इज माई कमांड। वर्ब से पहले आ रहा है वट एवर यू विश, तो ये क्या बन रहा है? ये नाउन क्लोज है। नाउन वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन तो आता है ना, तो नाउन क्लोज हो गया। आस्क योर चाइल्ड, अपने बच्चे से पूछो। क्या पूछो? व्हाट ही वांट्स फॉर डिनर। तो हमें क्या क्या आंसर मिला, क्या का रिप्लाई मिला कि वो डिनर में क्या खाना चाहता है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्या का रिप्लाई मिलेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन क्लोज हो जाएगा। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। ग्लैड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा? एडवर्ब क्लोज हो गया। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ ऑप्शन के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर डी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू माइंड माई स्मोकिंग, मतलब तुम माइंड करोगे अगर मैं स्मोक करता हूँ। ओके, तो क्या कैसे पूछेंगे? वुड यू माइंड माई स्मोकिंग, क्या तुम मेरी स्मोकिंग को अपने माइंड करोगे, मतलब सोचोगे मेरी स्मोकिंग के बारे में कि मैं स्मोक करने वाला हूँ, तो मेरी बात सही नहीं लगेगी। ओके, इस सेंस में पूछा है उसने। तो जैसे आपने देखा होगा, आप किसी से पूछते हो कि वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी। ओके, तो इस तरह से सेंस बना के वुड यू माइंड माई स्मोकिंग। ओके, नेक्स्ट, आई वंडर वाई इज हिज एक्सपेरिमेंट नेवर केम। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक फ्रेज बताती हूँ। एक फ्रेज होती है केम ऑफ। ओके, जिसका मीनिंग होता है हैपन एज प्लान्ड। तो मैं सरप्राइज हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट है नेवर केम ऑफ, मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा क्या किया गया था, प्लान किया गया था। ओके, तो अगर कम ऑफ एक साथ आती है अगर ये फ्रेज, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हैपन एज प्लान्ड। ओके, तो ऐसा नहीं हुआ, वो सरप्राइज है इस बात से कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। नेवर नेवर केम ऑफ, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ? जस्ट अ सेकेंड, हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट विल ब्रेक इन देयर सर्च फॉर न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक वर्ड होता है, मतलब एक फ्रेज होती है ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, उस सेंस में लगाते हैं हम ब्रेक थ्रू। तो साइंटिस्ट क्या करें? साइंटिस्ट ने क्या की? सर्च की ना, तो डिस्कवरी, मतलब डिस्कवरी के सेंस में लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया? ब्रेक थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी कैन इजीली अफोर्ड इट। वो उसको इजीली अफोर्ड कर सकती है, एज सी हैज़ लिटिल मनी एंड हार्डली एनी एक्सपेंसेस। लिटिल मनी 3 होते हैं, आपको पता है, द लिटिल, ए लिटिल और लिटिल। तो जो लिटिल है वो तो ना के बराबर हो गया, तो अगर उसके पास ना के बराबर पैसे हैं तो वो कैसे अफोर्ड करेगी? तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी हैज़ द लिटिल मनी। ओके, द लिटिल का मतलब सॉरी, द लिटिल नहीं लगेगा यहाँ पे, द लिटिल तो सारे का सारा लगाते हैं, यहाँ पे लगेगा ए लिटिल मनी, मतलब उसके पास थोड़ा पैसा है। ओके, मैं एक बार आपको तीनों का बताती हूँ। लिटिल मतलब ना के बराबर, ए लिटिल मतलब थोड़ा सा, ओके, और द लिटिल मतलब सारे का सारा। ओके, तो उसको इजीली अफोर्ड कर सकती है क्योंकि उसके पास थोड़ा पैसा है, एंड हार्डली एनी एक्सपेंसेस, और मुश्किल से मतलब उसके पास क्या है खर्च करने के लिए, मतलब एक्सपेंसेस है। ओके, कोई एक्सपेंसेस भी नहीं है उसका। ओके, माई नेक्स्ट डोर नेबर ऑलवेज पिक्स अप ए क्वारल विद हिज नेबर। ओके, तो नेबर्स पड़ोसी में झगड़ा होता रहता है, आपको पता ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पिक्स अप ए क्वारल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे पिक्स ए क्वारल। ओके, यही हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है। माई नेक्स्ट डोर नेबर ऑलवेज पिक्स ए क्वारल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
what you say has hardly any bearing the lives of tribals. जो भी तुमने कहा, हार्डली क्या है, एनी बियरिंग द लाइव्स ऑफ ट्राइबल. अब हमें बताना है, फ्रेज बतानी है. एक फ्रेज होती है बियर ओन, ओके, जिसका मीनिंग होता है बियर ओन. एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका हम लगाते हैं मतलब इस सेंस में लगाते हैं कि बी ए बर्डन ऑन समवन. ओके, तो जो तुमने कहा ना उसका हार्डली कोई जो लाइव्स है, ट्राइबल जो कम्युनिटी होती है ट्राइबल, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, मतलब कोई बर्डन पड़ेगा. ओके, तो इस सेंस में अब अगर हम ऐसे याद करते हैं ना फ्रेज कि बियर ओन, बियर अबाउट, बियर विद, क्या मतलब है इनका, हमें याद नहीं होगा. ओके, और हम भूल जाएंगे इवेंचुअली. हमें याद कैसे करना है इसको, सेंटेंस के थ्रू. ओके, जितना हम इसको सेंटेंस के थ्रू पढ़ेंगे कि बियर ओन का यूज़ कहाँ पे है, ओके, टेक ऑफ का यूज़ कहाँ पे है, उतना ही हमें याद रहेगा. ओके, अब एरर फाइंड आउट करते हैं. विदाउट थिंकिंग फॉर ए मोमेंट सी इंटरेस्टेड हिम इन ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी. इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट होता है मतलब जैसे किसी को ट्रस्ट करके, इसमें लग रहा है मीनिंग पता चल रहा है आपको, मतलब उसको सौंपा तो उसने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसे सौंप दी. ठीक है, तो इंटरेस्टेड इन न लगा के हम इसको रिप्लेस करेंगे, इन नहीं लगाएंगे, इंटरेस्टेड हिम विद. ओके, तो हमारे यहाँ पे ये प्रीपोजिशन गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, विद. ओके, उसको सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी. द डिक्लाइन ऑफ हर मोरल वैल्यू हैज़ काउज्ड ए लॉट ऑफ पेन टू हर पेरेंट्स. ओके, तो जो डिक्लाइन है किसमें, ऑफ हर मोरल वैल्यूज़ नहीं, इन हर मोरल वैल्यूज़, उसकी जो मोरल वैल्यूज़ में डिक्लाइन हुआ है, मतलब क्षति हुई है, हैज़ काउज्ड ए लॉट ऑफ पेन टू हर पेरेंट्स, उसने जो है एक बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट किया है उसके पेरेंट्स के लिए. ओके, द टीचर इम्फेसाइज, इम्फेसाइज क्या होता है, किसी चीज़ पे जोर देना. ओके, तो ओन नहीं आएगा यहाँ पे. ओके, ऑलरेडी ही इम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर दे के कहना, तो ओन लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. द टीचर इम्फेसाइज्ड द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, कंप्लीट सेंस दे रहा है. ओके, ओके, अब यहाँ पे इसमें करना है एरर फाइंड आउट. वाज इट ओनली मी हु हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्या केवल एक ऐसा मैं ही हूँ जिसे मिडनाइट ऑयल, रात को लेट तक मिडनाइट ऑयल उस साइंस में यूज करते हैं. जैसे जॉन मिल्टन क्या करते थे, जॉन मिल्टन मिडनाइट तक पढ़ा करते थे. ओके, उस सेंस में यूज करते हैं. तो वाज इट ओनली मी नहीं लगा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाज इट ओनली आई. ओके, यहाँ इसको रिप्लेस करके यहाँ पे आई लगाएंगे, वाज इट ओनली आई. ओके, जैसे आपने देखा होगा जब यहाँ पे लगाते हैं वर्ब के बाद जब लगेगा तो वो सब्जेक्ट के सेंस में लगाएंगे. ओके, ओके, द प्रेजिडेंट हैज़ इशू ए न्यू. अब आपको बताना है, दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस. ओके, तो जो ऑर्डिनेंस है वो क्या है, अध्यादेश. तो प्रेसिडेंट हमारे क्या करेंगे, वो तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं. ओके, और जो ये सेकंड वाला है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डिनेंस, इसका मतलब होता है गोला बारूद. ओके, तो ये तो हमारा कनेक्शन नहीं है प्रेसिडेंट से. ओके, दोनों मीनिंग याद कर लेना आप, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस. ओके, द स्टॉर्म, तूफान, हैवॉक अलोंग द कोस्ट, तूफान ने क्या किया, हैवॉक होता है प्रलय, तट पे उसने क्या ला दी, कोस्ट पे. रीक्ड, एक होता है रीक्ड हैवॉक, साथ चलेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कहर बरसाया. कोस्ट पे क्या कर दिया, मतलब एक प्रलय ला दी. ओके, टूट पड़ी एक प्रलय वहाँ पे. ओके, स्टॉर्म, तूफान ने ला दी. नेक्स्ट देखते हैं. नो हिल स्टेशन इज एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग विद इट्स साइंटिफिक ब्यूटी. ओके, मुझे थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग लग रहा है लेकिन चलो कोई नहीं. नो हिल स्टेशन इज़ एज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे जब हम दार्जिलिंग से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नो हिल स्टेशन न लगा के क्या लगाएंगे, नो अदर हिल स्टेशन. ओके, तो यहाँ पे जस्ट सेकेंड, यहाँ पे क्या लगा देंगे इसको, यहाँ पे ओ अदर यहाँ पे लगाएंगे. ओके, नो अदर हिल स्टेशन इज़ एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ट्रॉय वॉज टेकन बाई ग्रीक्स, दिस फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द स्टोरी विच हैज बिकम फेमस. अब आपने सुनी होगी ना ट्रॉय वाली स्टोरी. ओके, तो ये ट्रॉय जो लेके गए थे भाई, हम पूरी कम्युनिटी को शो करेंगे, बाय द इंग्लिश. ओके, तो यहाँ पे बाय द ग्रीक आएगा, जैसे होता है ना द इंग्लिश, हम किसको करते हैं, पूरी अंग्रेजियों की बात चल रही होती है. ओके, और अगर सिंपल इंग्लिश है तो उसका मतलब है अंग्रेजी. ओके,
तो जब हम द पुअर यूज़ करते हैं तो हम किस सेंस में यूज करते हैं, मतलब सारे गरीबों की बात चल रही होती है, ओके, पूरी कम्युनिटी की। तो ऐसे ही ट्रॉय वाज टेकन बाय द ग्रीक्स आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल फिल करना है। बताओ आप क्या फिल होगा यहाँ पे। ऑन ए ब्राइट जनवरी मॉर्निंग, ओके, द टेलीफोन केप्ट रिंगिंग इन माई ऑफिस। बन गया सेंस, बन गया। ऑन ए ब्राइट जनवरी मॉर्निंग, जस्ट अ सेकेंड, ऑन ए ब्राइट जनवरी मॉर्निंग, एक जनवरी की ब्राइट सुबह थी, द टेलीफोन केप्ट रिंगिंग इन माई ऑफिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एवरीबडी विल एडमायर हिम, यू नो, हर कोई उसको क्या करेगा, एडमायर करेगा, इफ़ ही इज़ हार्ड वर्किंग। अब बताओ आप यहाँ पे क्या होगा, यू नो, एडमायर की बात कर रहा है, एडमायर मतलब प्रशंसा, एडमायर क्या है, वर्ब। अब वर्ब की बात कौन करेगा, वर्ब की बात करेगा, मैंने आपको बताया था एडवर्ब। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ, एडवर्ब क्लोज। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द वेदर फोरकास्ट, जो मतलब पहले से ही वो होता है ना, देखा जाता है कि बारिश होने वाली है या नहीं, यू नो, वेदर डिसाइड करता है। तो वेदर फोरकास्ट सेड इट, उन्होंने कहा है, इट वुड रेन, बारिश होगी, बट इट लुक्स, लेकिन ऐसा लग रहा है, एज इफ, मानो, इट्स गोइंग टू फाइन, यू नो। अब हमें लगाना है यहाँ पे एक फ्रेज होती है, मैं आपको बताती हूँ, टर्न आउट, यू नो। टर्न आउट का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ पर्टिकुलरली रिजल्ट होना, मतलब टू हैव ए पर्टिकुलर रिजल्ट, यू नो, स्पेशली एन अनएक्सपेक्टेड वन, यू नो, मतलब ऐसा रिजल्ट आना जो जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। अब उनको क्या लग रहा था, वेदर के हिसाब से जो पहले डिसाइड किया गया था कि क्या होगा, बारिश होने वाली है, लेकिन बाद में क्या निकला, मौसम कैसा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे इट इज़ गोइंग टू टर्न आउट फाइन। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग हुआ, तो इस सेंस में हम टर्न आउट का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल्ड डिड नॉट मेक हिम इल, यू नो, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, इसको ठीक कर देती हूँ यहाँ पे हो जाएगा इल, कोल्ड ने उसको बीमार नहीं किया, बट मेड हिम मेयरली, केवल उसको क्या कर दिया, इनडिस्पोज्ड। अब आप यहाँ पे एक नया मीनिंग सीखोगे, इनडिस्पोज्ड मीन्स होता क्या है, यू नो, स्लाइटली इल, थोड़ा बीमार। जैसे कोल्ड में हम कंप्लीटली बीमार तो नहीं होते, बट थोड़ा थोड़ा फील करते हैं ना, स्लाइटली अनवेल, इसलिए वहाँ पे क्या बोलेंगे आप इनडिस्पोज्ड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हेमा, दैट इफ रत्ना केप्ट डांसिंग दैट वे सी वुड गेट हर जस्ट, यू नो, हेमा ने क्या किया, प्रोफेसाई, यू नो, सुना है होगा आपने, भविष्यवाणी की। तो कौन सा वाला लगाएंगे, यू नो, प्रोफेसाई, एस वाला लगाएंगे ओबियसली, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए। और रत्ना ने डांसिंग की दैट वे, तो सी वुड गेट हर जस्ट। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे डेजर्ट, यू नो, एक तो डेजर्ट होता है, मैं आपको बताती हूँ, एक तो डेजर्ट होता है ये वाला, कौन सा वाला, जो हम खाना खाने के बाद मिठाई खाते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो एक तो डेजर्ट ये होता है, एक डेजर्ट होता है रेगिस्तान वाला, यू नो, और ये तो मिठाई वाला ही है डेजर्ट। अब ये जो DESERTS है, ओके, ये डेजर्ट होता है, एक हम जो काम करते हैं उसका हमें फल मिलता है, कर्म का फल, यू नो, हमारे कर्मों का फल मिलता है। तो हेमा ने प्रोफेसाइज किया कि रत्ना जो है अगर इस तरह से डांस करती रही तो सी वुड गेट हर जस्ट डेजर्ट, यू नो, तो उसको क्या मिल जाएगा, जो वो काम कर रही है उसका उसको रिजल्ट मिलेगा, उसको फल मिलेगा। ओके ओके, फॉर द क्राउड्स इट वॉज मोर ऑफ ए इवेंट, यू नो, क्राउड के लिए, भीड़ के लिए क्या थी, एक वो इवेंट से भी ज़्यादा था, बट उनके लीडर के लिए इट वाज जस्ट एन अदर डे, उनके लिए बस केवल एक दिन था, नॉर्मल सा, यू नो। तो एक वर्ड होता है, एक तो है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है हिस्टोरिकल, कुछ रिलेटेड टू हिस्ट्री, यू नो, इतिहास से संबंधित, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं, यू नो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है ऐतिहासिक, ओके। और एक होता है हिस्टोरिक, जिसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट। तो क्राउड के लिए तो वो तो इम्पोर्टेंट था ना, इट वॉज मोर ऑफ ए हिस्टोरिक इवेंट। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट ए सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैड नथिंग टू फॉल बैक ऑन व्हेन द फ्लड टुक अवे एवरीथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं था जब बाढ़ उनका क्या हो गई, सब कुछ ले गई बहा के, यू नो, बाढ़ आ गई तो उससे सब चला गया उनका। तो टू फॉल बैक उनका मतलब होता है टू हैव रिसोर्सेज, या फिर कुछ मतलब हेल्प इस तरह का, यू नो, जैसे कुछ आप उस अगर आप इसको गूगल करोगे, फॉल बैक ऑन को, एक फ्रेज है जिसका मतलब ये निकलेगा कि कुछ ऐसे रिसोर्स होना, यू नो,
टू समथिंग व्हेन इन डिफ़िकल्टी, यू नो, जब डिफ़िकल्टी में हमारे काम आए, तो हम उस सेंस में फॉल बैक ऑन का यूज़ करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ द हैप्पीएस्ट इवनिंग, ये हैप्पीएस्ट इवनिंग है, मतलब सबसे खुशी वाली इवनिंग है। आई एवर हैव हैड, ओके, जो मैंने कभी, मतलब जैसे बोलते हैं ना हैव ए गुड डे, उस सेंस में यूज किया है हैव का। ओके, और हैव के साथ क्या लगाया, हैड क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, मतलब उस सेंस में। इट इज़ द हैप्पीएस्ट इवनिंग आई एवर हैव हैड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेट मी शो द पिक्चर, मुझे पिक्चर देखने दो। दैट आई दिस वीक, यू नो, इस वीक ली है, तो प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट की बात है तो क्या लगा देंगे, आई हैव ड्रॉन दिस वीक। मुझे वो पिक्चर दिखाने दो जो मैंने क्या की है, इस हफ्ते ड्रॉन की है, यू नो, बनाई है, खींची है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज हर्डल, यू नो, इतने सारे हर्डल्स के बाद भी, मुसीबतों के बावजूद भी, द शेड्यूल्ड डे केम ऑफ इन ए फ्यू मंथ्स, यू नो, मैंने आपको एक मीनिंग बताया था इसी वीडियो में, केम ऑफ, एक फ्रेज बताई थी, जिसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको, हैपन एज प्लान्ड, यू नो, ऐसा ही हुआ जैसे हमने प्लान किया था। तो बहुत सारी हर्डल्स के बाद, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद, परेशानियों के बाद, द शेड्यूल्ड डे केम ऑफ, यू नो, मतलब ऐसा ही हुआ जैसे हमने प्लान किया था। इन ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों में वो डे आ गया। ओके ओके, नेक्स्ट। इफ़ दे वांट टू सक्सीड, अगर वो सफल होना चाहते हैं तो दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड। अब बताओ आप क्या आएगा यहाँ पे 27 में। ओके, यू नो, अगर वे सफल होना चाहते हैं तो दे विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू नो। आपने देखा होगा जब हम इस तरह का यूज़ करते हैं एक फॉर्मेट में, मतलब इस तरह के सेंटेंस में, तो एक प्रेजेंट में बनाते हैं और एक फ्यूचर में बनाते हैं। ओके, अगर वो सफल होना चाहते हैं तो उन्हें हार्डवर्क करना होगा। ओके ओके, वैसे भी आप आइडिया लगा सकते हो, इनमें से तो कुछ नहीं आने वाला। मस्ट, मतलब ये तो वो लेती है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो आएगा ही नहीं, आउट भी नहीं आएगा, शुड भी नहीं आएगा। ओके, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो यहाँ पे तो आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, तो सही बन रहा है ऐसे ही, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रैक्टिस मटेरियल विल डिस्टर्बिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट एट द एंड ऑफ द सेशन, जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो क्या होगा, विल डिस्टर्बिंग तो लगेगा नहीं, ये तो गलती है, बिल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो छोड़ ही दो आप, क्या लगेगा, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो बांटा जाएगा सारे पार्टिसिपेंट को एट द एंड ऑफ द सेशन, सेशन के एंड में। वैसे यहाँ पे जो ये डिस्टर्बिंग है ना, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे डिस्टर्बिंग ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, बट इट्स ओके, आपको देखना है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, द प्रैक्टिस मटेरियल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब वो बांटा जाएगा सारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, भागीदार हैं, सेशन के एंड में। ओके, फ्यूचर में हो रहा है। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन। बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर, यू नो, लास्ट ईयर के एंड तक, ही द डिज़ाइन ऑफ हिज हाइड्रोजन पावर कैट। ओके, तो लास्ट तक क्या हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर, मतलब पिछले पास्ट की बात चल रही है, तो पास्ट की बात चल रही है तो यहाँ पे हैड लगा दो। ओके, यहाँ पे लगा देंगे ही हैड कंप्लीटेड, मतलब साल के एंड तक ही हैड कंप्लीटेड, उसने कंप्लीट कर लिया था डिज़ाइन, अपना जो डिज़ाइन था ना उसका हाइड्रोजन पावर का, वो उसने कंप्लीट कर लिया था। ओके, थैंक यू।